अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं। दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बनी इजराइल का जिक्र सिर्फ इसी कदर किया गया था कि हजरत याकूब और उनका खानदान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र में आए, मगर उसके सदियों बाद फिर एक बार कुरान करीम बनी इसराइल के वाकया तफसील के साथ सुनाता है, जिनसे मालूम होता है कि बनी इसराइल यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र ही में बस गए थे। तौरेत से और तफसील मालूम होती है और यह भी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से अपने बाप और ख़ानदान के लिए अर्ज़ जसान तलब की, जो फ़िरौन ने खुशी खुशी उनके सुपुर्द कर दिया। बहरहाल इस तफसीलों से यह बात साफ हो जाती है कि बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी सदियों में मिस्र में आबाद रहे हैं और उनकी तादाद लगभग 6 लाख हो गई थी। जनवरी 178 ई के मुताबिक ये 600 खानदान यानी 15,000 लोगों से कुछ कम ही हो सकते हैं। शुरू ही में यह साफ कर देना जरूरी है कि फ़िरौन मिस्र के बादशाहों का लक़ब है, किसी खास हुक्मरानों का बादशाह का नाम नहीं है। तारीखी एतबार से 3000 साल मसीह से शुरू होकर सिकंदर आजम के ज़माने तक फ़िरौन के 31 खानदान मिस्र पर हुक्म कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र का हुक्मरान कौन था और उसका क्या नाम था, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए यह फ़िरौन को उस वक्त के मिस्र का हुक्मरान समझा गया था। तौरेत में है और तारीख के माहिर भी कहते हैं कि फ़िरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस ज़माने के कहानियों, नजूमियों और कैफगारों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का जवाल एक इसराइली लड़के के साथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में यह भी है कि फ़िरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर ज्योतिषों और कहानियों ने वादी दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फ़िरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इसराइली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश कुछ वास्तव से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुद था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जबकि फ़िरौन इसराइली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जो करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतल्लक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह एक संदूक बनाओ जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो, ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह उसकी हिफाजत का वादा किया पूरा करता है कि नहीं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बसारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बार बार संदूक के बहाव के साथ साथ किनारे किनारे निगरानी करती जा रही थी कि उन्होंने देखा संदूक तैरते हुए शाही महल के किनारे आ लगा और फ़िरौन के घराने में से एक औरत ने खादिमों के जरिए उसको उठवा लिया और शाही महल में ले गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसीरा बहन यह देखकर बहुत खुश हुई और हालात की सही तफसील मालूम करने के लिए शाही महल की नौकरानियों में शामिल हो गई। यह बात हो रही थी कि उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा लतीफ़न रोवी के इंतजार में आंखें फैलाए हुई थी कि लड़की हजरत मूसा की बहन ने आकर पूरी दास्तान कहा सुनाई और कहा कि अब तुम चलकर अपने बच्चे को सीने से लगाओ और आंखें ठंडी करो और उसका शुक्र अदा करो कि उसने अपना वादा पूरा किया। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का पूरा इंतजाम कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक शाही ताबियत में बसर करते जवानी के दौर में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत, कड़ियाल और बहादुर जवान निकले। चेहरे से रौब टपकता और बातों से एक खास वकर और अजमत को शान जाहिर होती थी। उनको यह भी मालूम हो गया था कि वह इसराइली हैं और मिस्र खानदानों से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि बनी इसराइल पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और वह मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यह देखकर उनका खून खौलने लगता है और मौके मौके से इब्रानियों की ही हिमायत व मदद में पेश होते जा। एक बार शहरी आबादी से एक किनारे जा रहे थे कि देखा कि एक मिस्री एक इसराइली को बेकार के लिए घसीट रहा है। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो लगा फरियादी करने और मदद चाहने। हजरत मूसा को मिस्री की इस जबरियन हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की, मगर मिस्री ने मना किया। मूसा ने गुस्से में आकर एक तमाचा रसीद कर दिया।
मिस्री इस मार को सह न सका और उसी वक्त मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल उसके कत्ल का न था, और नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बेशक यह शैतान का काम है, वही इंसान को गलत रास्ते पर लाता है। और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, यह जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ है, मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ने भी उनकी गलती को माफ़ कर दिया और मगफिरत की बशारत से नवाज दिया। इधर शहर में मिस्री के कत्ल की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ पता नहीं चला। आखिर फिरौन के पास मदद तलब की, यह काम किसी इसराइली का है, इसलिए आप मदद फरमाइए। फिरौन ने कहा कि इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता, तुम कातिल का पता लगाओ, मैं उसको जरूर पूरी सजा दूंगा। बुरा इस्तिफाक कहिए या अच्छा इस्तिफाक की, दूसरे दिन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा कि वही इसराइली एक किब्दी से झगड़ा कर रहा है और किब्दी गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह उसने आज भी फरियादी की और मदद मांगी। इस वाक़ियों को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक तरफ किब्दी का जुल्म था और दूसरी तरफ इसराइली का शोर और पिछले वाक़िए की याद थी। इसलिए झुंझलाहट में एक तरफ मिस्री को बाज रखने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही इसराइली को झिझकते हुए, इनका समायु अमीन, तू ही बेशक खुला हुआ गुमराह है, यानी खामखा झगड़ा मोल लेकर दाद व फरियाद करता रहता है। इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ बढ़ाते हुए और फिर अपने मुताबिक नागवार और कड़वे अल्फाज कहते सुना तो यह समझा कि यह मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको पकड़ में लेना चाहते हैं। सारा भरे अंदाज में कहने लगा। मिस्री ने जब यह सुना तो उस वक्त फिरौनियों ने से जाकर सारी दास्तान कहा। फिरौन ने यह सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करें। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जद शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता है और इसराइली मजहब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलन यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाएं और किसी से ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ ना हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्ज मदायन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। दोस्तों, दूसरा भाग फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।